इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों को एसीएस सिद्धार्थ की तरफ से दिए गए तोहफा की। तो अब जो है यहाँ पर शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली है उसमें बहुत कुछ बदलने वाला है और शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पर अनुमंडल जो अभी बना हुआ है उसमें बदलाव किया जाएगा। और शिक्षकों की अगर बात करेगा तो अनुमंडल में बदलाव होने से उनका पोस्टिंग जो है वो काफ़ी नज़दीक होगा, जो कि पहले 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो रहा था। अब उसमें यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह पे नए व्यूअर हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ समझाते हैं किस तरह से आप लोग का अनुमंडल बदलेगा और किस तरह से आप लोग का सारा प्रक्रिया यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नया पोस्ट है और इसमें इसको अगर बात करेगा तो ये अभी काफ़ी अधिक वायरल चल रहा है। व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये हर एक ग्रुप में इसको लगातार शेयर किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षकों के लिए 3 या 5 प्रखंड को मिलाकर के एक शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। जो कि पहले से अगर बात करिएगा तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर केवल और केवल एक ही अनुमंडल है। तो वैसी स्थिति में इन अनुमंडलों को इन अनुमंडल में रहने वाले शिक्षक का बहुत बड़ा चिंता था कि उनका जो है पदस्थापन दूसरे ज़िला में हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ केवल और केवल एक ही अनुमंडल है और उसी अनुमंडल में वो अभी पोस्टेड है। और ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो अपने गृह अनुमंडल में नहीं होगा, गृह अनुमंडल को छोड़ करके होगा। तो अब जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है और शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पर बहुत बड़ी खबर खुशखबरी निकल करके आ रही है कि अब जो है प्रत्येक जिला में 3 या 5 प्रखंड को मिला करके एक शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। और साथ ही साथ इस तरह से अगर बात करेगा तो प्रत्येक जिला में 4 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल हो जाएंगे। अब वहाँ पे बात करिएगा जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अनुमंडल पहले से हैं तो उन सभी अनुमंडलों की अगर बात करेगा, उन सभी जिलों की अगर बात करेगा तो वहाँ पर इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट है कि वहाँ भी इसी तरह से और भी अनुमंडल का निर्माण किया जाएगा जिससे कि शिक्षकों को सुविधा हो। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं खबर ये भी है कि दिवाली के पहले एक बार फिर से ई शिक्षा कोष अपडेट होगा और टीचर कॉलम में ही सबसे नीचे टीचर ट्रांसफ़र डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो सूचना ये भी है कि दिसंबर के मध्य और जनवरी के प्रारंभ तक जब जब प्रचंड ठंडी होगी और विद्यालय बंद होगी उसी बीच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो अब दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट में आप लोग का होने का पूरा उम्मीद है और आप लोग का वहीं पे ट्रांसफ़र उसी समय में होगा, जिसके बाद आप लोग को नया स्कूल अलॉट हो जाएगा जिसमें जो सक्षमता पास शिक्षक हैं वो आएंगे। उसके अलावा जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक है वो और साथ ही साथ जो नियमित शिक्षक है वो। इसके अलावा एक और बदलाव है कि 1 जनवरी के बाद आप जब भी सीएल लेंगे तब आपको बचा हुआ सीएल भी दिखेगा। जैसे अगर आप लोगों के पास 16 सीएल है उसमें से अगर आप लोग 1 सीएल ले लेते हैं तो आप लोग को दिखेगा कि आपका 15 सीएल बाकी है। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों को एसीएस सिद्धार्थ की तरफ से दिए गए तोहफा की। तो अब जो है यहाँ पर शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली है उसमें बहुत कुछ बदलने वाला है और शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पर अनुमंडल जो अभी बना हुआ है उसमें बदलाव किया जाएगा। और शिक्षकों की अगर बात करेगा तो अनुमंडल में बदलाव होने से उनका पोस्टिंग जो है वो काफ़ी नज़दीक होगा, जो कि पहले 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो रहा था। अब उसमें यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताएंगे।
उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह पे नए व्यूअर हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ समझाते हैं किस तरह से आप लोग का अनुमंडल बदलेगा और किस तरह से आप लोग का सारा प्रक्रिया यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नया पोस्ट है और इसमें इसको अगर बात करेगा तो ये अभी काफ़ी अधिक वायरल चल रहा है। व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये हर एक ग्रुप में इसको लगातार शेयर किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षकों के लिए 3 या 5 प्रखंड को मिलाकर के एक शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। जो कि पहले से अगर बात करिएगा तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर केवल और केवल एक ही अनुमंडल है। तो वैसी स्थिति में इन अनुमंडलों को इन अनुमंडल में रहने वाले शिक्षक का बहुत बड़ा चिंता था कि उनका जो है पदस्थापन दूसरे ज़िला में हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ केवल और केवल एक ही अनुमंडल है और उसी अनुमंडल में वो अभी पोस्टेड है। और ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो अपने गृह अनुमंडल में नहीं होगा, गृह अनुमंडल को छोड़ करके होगा। तो अब जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है और शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पर बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी निकल करके आ रही है कि अब जो है प्रत्येक जिला में 3 या 5 प्रखंड को मिला करके एक शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। और साथ ही साथ इस तरह से अगर बात करेगा तो प्रत्येक जिला में 4 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल हो जाएंगे। अब वहाँ पे बात करिएगा जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अनुमंडल पहले से हैं तो उन सभी अनुमंडलों की अगर बात करेगा, उन सभी जिलों की अगर बात करेगा तो वहाँ पर इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट है कि वहाँ भी इसी तरह से और भी अनुमंडल का निर्माण किया जाएगा जिससे कि शिक्षकों को सुविधा हो। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं खबर ये भी है कि दिवाली के पहले एक बार फिर से ई शिक्षा कोष अपडेट होगा और टीचर कॉलम में ही सबसे नीचे टीचर ट्रांसफ़र डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो सूचना ये भी है कि दिसंबर के मध्य और जनवरी के प्रारंभ तक जब जब प्रचंड ठंडी होगी और विद्यालय बंद होगी उसी बीच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो अब दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट में आप लोग का होने का पूरा उम्मीद है और आप लोग का वहीं पे ट्रांसफ़र उसी समय में होगा, जिसके बाद आप लोग को नया स्कूल अलॉट हो जाएगा जिसमें जो सक्षमता पास शिक्षक हैं वो आएंगे। उसके अलावा जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक है वो और साथ ही साथ जो नियमित शिक्षक है वो। इसके अलावा एक और बदलाव है कि 1 जनवरी के बाद आप जब भी सीएल लेंगे तब आपको बचा हुआ सीएल भी दिखेगा। जैसे अगर आप लोगों के पास 16 सीएल है उसमें से अगर आप लोग 1 सीएल ले लेते हैं तो आप लोग को दिखेगा कि आपका 15 सीएल बाकी है।